घन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू और सास के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया जितनी ही नरम दिल और मेहनती थी, उसकी सास उतनी ही कठोर और बदमाश। वो टूनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके बेटे ने अपनी पसंद से टूनी से शादी की थी। टूनी और टुन्नू के शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से टूनी की सास उसे और भी नफरत करती थी। कहाँ गई थी तुम? कब से आवाज दे रही हूँ मैं। क्या हुआ माँ जी? मैं तो मंदिर गई थी। इतनी देर कैसे हो गई घर आने में? माँ जी वो नवरात्रि चल रही है ना, तो मंदिर में भीड़ बहुत है, इसलिए आने में देर हो गई। हाँ हाँ क्यों नहीं, बहाने हैं बस तेरे, कामचोर कहीं की। माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं तो घर के सारे काम करती हूँ और आज भी मैंने सारे काम खत्म कर लिए, तभी मंदिर गई थी। चुप कर बस, जबान चलाने आती है और कुछ तो आता नहीं है। 3 साल हो गए हैं तेरी शादी को, पर अब तक एक भी संतान नहीं दिया तूने इस घर को। लगता है अपने पोते का मुंह देखे बिना मर जाऊंगी मैं, बांझ कहीं की। माँ जी आप बार बार एक ही बात क्यों बोलती हो? अब भगवान मुझे कोई संतान नहीं दे रहे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? टूनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। टुन्नू शाम को जब घर लौटता है तो टूनी को रोता हुआ देखकर पूछता है, अरे टुन्नी क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो तुम? आज माँ ने फिर तुम्हें कुछ कह दिया क्या? मैं क्या बोलूं जी, आपकी माँ तो हमेशा मुझे बांझ होने के ताने देती रहती है। अब मेरी एक भी संतान नहीं है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा टुन्नी तुम रो मत, चुप हो जाओ, मैं बात करता हूँ माँ से। टुन्नू अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप टुन्नी को मत बोला करो ये सब, उससे कितना बुरा लगता होगा। वाह बेटा वाह, क्या बात है तुम्हें, अपनी बीवी की ही तकलीफ नजर आती है लेकिन मेरी नहीं। माँ आपको क्या तकलीफ है? सब कुछ तो है आपके पास, अच्छा घर, अच्छा खाना, और क्या चाहिए आपको? बेटा जिंदगी में सिर्फ यही जरूरी नहीं होता, मुझे बस अपने पोते का मुंह देखना है और कुछ नहीं। अगर इस बार तुम्हारी बीवी को बच्चा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। माँ ये आप क्या कह रही है? मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। मैंने तो लड़की भी देख ली, मेरी सहेली की बेटी पिंकी, बहुत अच्छी है वो, एकदम सुंदर और सुशील, बिल्कुल मेरी पसंद की। टूनी ये सारी बातें सुन लेती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। हे देवी माँ, मेरी से ऐसी क्या गलती हो गई कि आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो? मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और अब तक मैं माँ नहीं बन पाई हूँ। मेरी सास मेरी पति की दूसरी शादी करवाना चाहती है, अब मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? अब आप ही मेरी मदद कर सकती हैं, अब मैं क्या करूँ भगवान? टूनी इतना कह ही रही थी कि वो बेहोश हो जाती है। उधर बहुत देर हो गई थी, इसलिए टुन्नू टूनी को ढूंढता हुआ वो टूनी के पास पहुँचता है और देखता है कि टूनी बेहोश पड़ी है। वह उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर टूनी का इलाज करते हैं और कहते हैं टूनी माँ बनने वाली है। टुन्नू ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। थोड़ी देर में टूनी को होश आ जाता है। टूनी भी यह बात सुनकर बहुत खुश होती है। वे दोनों खुशी खुशी घर जाते हैं और सारी बातें सास को बताते हैं। सास बहुत खुश होती है और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती है। सीतापुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू और सास के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया की शादी के 1 साल होने को थे, लेकिन अब तक कोई संतान नहीं था, इसलिए टूनी चिड़िया को उसका पति कालू और सास बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन टूनी चिड़िया की सास की बहन उसके घर आती है और कहती है, ये लो बहन मिठाई खाओ, मैं दादी बन गई, मेरी बहू को बेटा हुआ है। बधाई हो बहन, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, पता नहीं मुझे कब अपने पोते का मुंह देखने का नसीब होगा। तभी छोटी बहन कहती है, क्यों नहीं अपने बेटे का दूसरी शादी करवा देती हो? मेरी नजर में एक सुंदर लड़की है, तुम कहो तो मैं बात करती हूँ। शादी की बात सुनकर टूनी की सास राजी हो जाती है और वह शादी के लिए हाँ कर देती है। तभी सारी बातें टूनी सुन लेती है और कहती है, ये क्या कह रही है माँ जी? आप मेरे रहते हुए कालू जी की शादी कैसे करवा सकती हैं? मैं कहाँ जाऊँगी? आप लोगों के सिवा मेरा है ही कौन? चुप रख कलमुनी, तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा,
पर हमारे घर में तेरी कोई जगह नहीं है। टूनी चिड़िया वहाँ से रोते हुए चली जाती है। कालू की शादी पिंकी चिड़िया से हो जाती है और टूनी चिड़िया को घर से निकाल दिया जाता है। टूनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ एक चिड़ा आता है जिसका नाम बंटी होता है। बंटी उसके बचपन का दोस्त होता है। वह टूनी से पूछता है, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? टूनी अपनी सारी बातें बताती है। बंटी उसे अपने घर ले जाता है और दोनों साथ में रहने लगते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ समय बीत जाते हैं और टूनी के 2 प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। उधर कालू कौवे की दूसरी शादी के बाद भी कोई संतान नहीं होता है। कालू की माँ पिंकी पर बहुत अत्याचार करने लगती है, लेकिन पिंकी टूनी की तरह सीधी नहीं थी। वो अपने पति और सास को सबक सिखाती है और उन्हें जेल भेज देती है। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में सालू चिड़िया रहा करती थी। वो बिल्कुल अकेली थी। किसी तरह दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा किया करती थी। सालू चिड़िया की शादी हो चुकी थी, लेकिन बांझ होने के कारण उसे ससुराल से निकाल दिया गया था। एक दिन उसकी पड़ोस की चिंकी चिड़िया आती है और कहती है, कैसी हो सालू, सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक ही है। मेरी जिंदगी तो बस जो है सो है, तुम तो देख ही रही हो। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती हो? कब तक ऐसे अकेली जिंदगी काटोगी? मेरी सलाह मानो तो तुम शादी कर लो। चिंकी बहन, तुम तो मेरे बारे में सब जान ही रही हो। मुझ जैसी बांझ से कौन शादी करेगा? अब मैं सारी चीजें भगवान पे छोड़ दिया है। चिंकी वहाँ से चली जाती है। इसी तरह सालू दूसरों के घरों में काम करती है और अपना गुजारा करती है। एक दिन जब सालू काम करके घर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक घायल चिड़िया दिखाई देती है जो आखिरी सांसें ले रही होती है। साथ में वहाँ पे उसका एक छोटा सा बच्चा होता है जो रो रहा होता है। सालू वहाँ जाती है और कहती है, बहन ये क्या हो गया तुम्हें? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नहीं बहन, अब बहुत देर हो गई है, अब मैं नहीं बच पाऊंगी। बस तुम मेरी एक एहसान कर दो, यह मेरा बच्चा है, मेरे अलावा इसका कोई नहीं है। अब मैं भी नहीं रहूंगी इसके साथ, इसलिए तुम मेरे बच्चे को रख लो जिससे मैं चैन से मर सकूं। इतना कहते ही वह चिड़िया वहीं दम तोड़ देती है। उस बच्चे को लेकर सालू अपने घर आती है और उस बच्चे को अपना बच्चा मानकर बहुत प्यार करती है, उसकी देखभाल करती है और दोनों साथ में रहने लगते हैं। सालू उस बच्चे का नाम टुन्नू रखती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। टुन्नू अब बड़ा हो जाता है और उसकी शादी लाली चिड़िया से होती है। लाली चिड़िया बहुत घमंडी थी। वह अपनी सास को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। जब टुन्नू काम पे चला जाता है तो घर के सारे काम अपने सास से करवाती है। उसकी सास बहुत भोली थी, उसे कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन जब टुन्नू काम पे चला जाता है तो लाली चिड़िया की कुछ सहेलियां उसके घर आती है और वह अपनी सास से कहती है, अरे नौकरानी सुन, जाकर मेरे सहेलियों के लिए नाश्ता और पानी लेकर आ। जब उसकी सास पानी और नाश्ता लेकर आती है तो उसके मुंह पे पानी फेंक देती है और अपनी सास की खूब बेइज्जती करती है और कहती है, कामचोर कहीं की, ये कैसा नाश्ता लाया है तूने? क्या मैं अपनी सहेलियों को ये सब दूं? जा दूसरी बना कर ला, समझी? नहीं तो घर से निकाल दूंगी। और खूब बेइज्जती करती है अपनी सास का सहेलियों के सामने। ये सब होते हुए टुन्नू देख लेता है। ये क्या कर रही हो तुम मेरी माँ के साथ? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपनी सास को तुम नौकरानी बोल रही हो। लाली ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगी। टुन्नू कहता है, जो मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकता उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, चली जाओ यहाँ से। लाली वहाँ से चली जाती है। टुन्नू और उसकी माँ दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।